जीत जागीर बन गई थी उसकी, तमाशे तो फटकारे कर गई। जीत जागीर बन गई थी उसकी, तमाशे तो फटकारे कर गई। जर्मनी अमेरिका हरा कर वो आया, नजरअंदाजी तो अखबारें कर गई। नजरअंदाजी तो अखबारें कर गई। देश गुलाम था वो 3-3 ओलंपिक गोल्ड जीत आया। देश गुलाम था वो 3-3 ओलंपिक गोल्ड जीत आया। बेताज बादशाह जादूगर था वो, गुमनाम तो ये सरकारें कर गई। ये सरकारें कर गई। प्रतिभा ऐसी कि लोगों ने हॉकी तक तुड़वाई थी। प्रतिभा ऐसी कि लोगों ने हॉकी तक तुड़वाई थी। हिटलर अचंभित, जापान ने भी जांच करवाई थी। जाबाज बेहिसाब बेमिसाल था वो, गूंजे भारत माँ की पूरे विश्व में सुनवाई थी। पूरे विश्व में सुनवाई थी। पलकें झपकते ही वो गोल दाग जाता था। पलकें झपकते ही वो गोल दाग जाता था। चंद पलों में बॉल लेकर भाग जाता था। विरोधी खिलाड़ी यूं देखते रह जाते थे। विरोधी खिलाड़ी यूं देखते रह जाते थे। भारत माँ के ये होनहार बस खेलते जाते थे। बस खेलते जाते थे। नाम बड़ा था, आर्थिक स्थिति तंग थी। नाम बड़ा था, आर्थिक स्थिति तंग थी। जीवन के अंतिम पड़ाव में कैंसर से जंग थी। सांसें साथ छोड़ी, जिंदगी भी गुजर गई। सांसें साथ छोड़ी, जिंदगी भी गुजर गई। भारत रत्न की दौड़ में क्रिकेट जीती और उसकी हॉकी हार गई। उसकी हॉकी हार गई। दोस्तों, प्रयागराज यूपी में जन्मे मेजर ध्यानचंद युवा अवस्था में ही सैनिक सेवा में भर्ती हो गए थे। हॉकी खेलने में उनकी दिलचस्पी इस कदर बढ़ती चली गई कि वे पूनम की चांदनी रातों में भी हॉकी खेला करते थे, जिसके कारण उनके नाम के साथ चंद शब्द जोड़ा गया। जल्द ही हॉकी में उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली कि एक बार केवल 4 मिनट में 3 गोल करके अपनी टीम को जितवा दिया। उसके बाद वे हॉकी के जादूगर कहलाए। उनकी प्रतिभा से लोग इतने ज्यादा आश्चर्यचकित होने लगे कि जापान में लोगों ने उनकी हॉकी में गोंद के लगे होने के अनुमान लगाए। यहाँ तक कि हॉलैंड में तो उनकी हॉकी इसीलिए तुड़वाई गई कि कहीं इसमें कोई चुंबक तो नहीं लगा हुआ है। जब हमारा देश गुलाम था, उस दौर में मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक में लगातार 3 बार भारत को स्वर्ण पदक जितवाया था। यहाँ तक कि 1932 के ओलंपिक में इंग्लैंड ने इसीलिए भाग नहीं लिया क्योंकि वह अपने गुलाम देश यानी भारत से नहीं हारना चाहता था। इस ओलंपिक के फाइनल में भारत ने अमेरिका को अमेरिका में घुसकर 24-1 से हराया था, जबकि 1936 के ओलंपिक फाइनल में भारत ने जर्मनी को जर्मनी में ही 8-1 से कठिन परिस्थितियों में हराया, जहां मैदान अधिक गीला होने की वजह से मेजर ध्यानचंद को अपने जूते उतार कर खेलना पड़ा था और जर्मन गोलकीपर की हॉकी से उनका एक दांत भी टूट गया था। जर्मनी का तानाशाह हिटलर ध्यानचंद की प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ध्यानचंद से अनुरोध किया कि भविष्य में वह जर्मनी की ओर से खेलें, जिसके लिए उसे सेना में एक उच्च पद भी प्रदान किया जाएगा। परंतु देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि जब तक वो खेलेंगे सिर्फ अपने देश के लिए खेलेंगे। मेजर ध्यानचंद इतने बड़े खिलाड़ी थे कि 1932 ईस्वी के वर्ष में कुल 338 अंतर्राष्ट्रीय गोलों में से 133 उन्होंने अकेले किए थे। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है
कि उनका हॉकी के साथ वही संबंध था जो हीर का रांझा के साथ, बैंड का बाजा के साथ, राजकुमारी का राजा के साथ, वियोगी का आजा के साथ, भुक्कड़ का खाजा के साथ, प्रेमी का नाजा के साथ, चलफूट का जाजा के साथ। उनके जीवन का अंतिम पड़ाव बहुत दुखदाई रहा, जब आर्थिक तंगी के कारण वो कैंसर का अच्छे से इलाज न करवा पाए और 1979 ईस्वी में दिल्ली में ही स्वर्ग सिधार गए। अरे भारत तो छोड़िए, उनकी प्रतिभा का लोहा दुनिया मानती थी। उनके सम्मान में यूरोप में भी स्टैच्यू बनाए गए हैं। क्रिकेट के महान बल्लेबाज ब्रैडमैन ने उनकी प्रशंसा में कहा था कि जिस तरह क्रिकेट में हम रन बनाते हैं, उसी तीव्रता के साथ ध्यानचंद गोल करते हैं। ऐसी महान शख्सियत को भारत सरकार ने आज तक भारत रत्न नहीं दिया है, जिसके हकदार वो उसी समय थे जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। वैसे तो मेजर ध्यानचंद का व्यक्तित्व किसी भारत रत्न से कम नहीं है, वे अपने आप में ही एक भारत रत्न हैं, परंतु हमें उन जैसे महान खिलाड़ी के लिए भारत रत्न दिए जाने की